प्रार्थना पत्रिका बुधवार 8/11/2023। वह जो अवश्य किया जाना चाहिए। प्रेरितों 8:4-8। चीख पुकार के साथ दुष्ट आत्माएं बहुतों में से निकल गई और बहुत से लकवाग्रस्त और अपंग लोग चंगे हो गए। उपचार कल्याण क्या किया जाना चाहिए? अपने परिवार और पोतीपर के घराने सहित यूसुफ ने देखा कि पूरी दुनिया रोगग्रस्त थी, इसलिए उन्होंने उपचार कल्याण मंत्रालय किया। मिस्र ने युद्ध जारी रखा। उन्होंने इजराइल को एक संभावित दुश्मन के रूप में देखा और उसके शिशुओं को मार डाला। उस समय जोथेबेद ने किया जो करता था जब इजराइल युद्ध में था। अन्ना जैसी सैमुएल और डेविड उभरा। मूर्ति पूजा के युग के दौरान पहला राजा 18:1-15। उपाध्याय ने 100 भविष्यवक्ताओं को छुपाया। कैद की उम्र में दौरान डैनियल ने संकल्प लिया। डैनियल 1:8-9। उपनिवेशीकरण के युग के दौरान यीशु ने 1:3-8 की वाचा दी। परमेश्वर ने उन लोगों को उपयोग किया जिन्होंने वह देखा जो भविष्य में किया जाना था। प्रेरितों 19:8-20, 19:21, 23:11, 27:14। जो किया जाना चाहिए उसे ढूंढकर आपको एक नए युग का उत्तर प्राप्त करना होगा। तो फिर आपको बिल्कुल क्या करना चाहिए? पहला, राष्ट्रीय समस्याएं एवं व्यक्तिगत समस्याएं। दूसरे देशों के लोग की राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत समस्याएं का समाधान किया जाना चाहिए। विशेष रूप से अवशेषों और टीसीके के लिए ऐसे हिस्से हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है और ऐसे हिस्से हैं जिन्हें शिखर सम्मेलन में शामिल किया जाना चाहिए। ईसा पूर्व 7:22 में समरिया अश्शूर पर गिर गया और जिसके पास सुसमाचार था उन्होंने उन घावों को ठीक कर दिया। मसीह के अंदर अतीत में छिपे हुए दागों को सुलझाया जाना चाहिए। दूसरा, रोगों को ठीक करना। मसीह की पुष्टि होने के बाद रोगों का उपचार उत्पन्न होगा। फिलिप ने उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो लकवाग्रस्त और दुष्ट आत्माएं से ग्रस्त थे। जब इन लोगों ने बुरे मन से वाचा सुना तो काम होने लगे। तीसरा, समिट हीलिंग। महत्वपूर्ण लोग नहीं जानते कि ये मान्य रखते हैं और वे अपने अतीत में खोए हुए हैं, इसलिए आपको उन्हें 3 राजा के बारे में सिखाना चाहिए। संसार का राजा, शैतान का राजा और परमेश्वर का राज्य। आपको उन्हें उत्पत्ति 1:27, 2:7 और 2:18 को उनमें उनकी आत्माएं और उनके जीवन में आने देने में मदद करनी चाहिए। तभी ये आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, कैसे शिखर सम्मेलन और सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन बनेंगे। उन कारणों से आपको 3 आध्यात्मिक लय बनानी होंगी। आपको प्रार्थना की लय में चलना होगा, शब्द की धारा को देखना होगा और साक्षी के रूप में खड़ा होना होगा। यह है 3 आज वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज की आराधना के माध्यम से मुझे सबसे महत्वपूर्ण अवशेष और टीसीके को बचाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला, आखिरी और शाश्वत अवसर स्वापित करने में मेरी सहायता करें। आज की आराधना के दौरान यह एक गहन समय है जब उत्तर प्राप्त हो और शक्ति प्राप्त करने के लिए उपचार का समय हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।